मरहबा मरहबा या रसूल अल्लाह सुभान। तवज्जो है सारे लोगों की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी इतना कर्म वाला बच्चा का अब्बा ना बस यहीं तक नहीं है, मैं जाती हूं ना कोई दरख्त ऐसा नहीं अब्बा जो मेरे लिए सजदे में न झुकता हो। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान। ये नबी की अम्मी बता रही है कि कोई दरख्त ऐसा नहीं जो मेरे लिए झुकता ना हो, कोई पौधा ऐसा नहीं जो मुझे सलाम ना करता हो। अब्बा कोई पत्थर कोई कंकर ऐसा नहीं जो मुझे नबी की अम्मी कह के आवाज न देता हो। है जी आज सलाम पढ़े तो कहते हैं बरेलवियों ने आला हजरत से सीखा है। चलो हमने तो आला हजरत से सीखा, लेकिन इन पत्थरों को किसने बताया था? सुभान अल्लाह क्या बात। कुएं के पानी को किसने बताया था? कंकरों को किसने बताया था? घास फूस को किसने बताया था? नबी की अम्मी है, खुदा की कसम सैयदा अमीना कहती हैं अब्बा यहां से लेके कुएं तक पत्थर ही पत्थर है, आज तक मैंने जिस पत्थर पे पैर रखा है वो मेरे कदम की वजह से मोम की तरह पिघलना शुरू हो जाया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगली बात सुन ले, आपको सलामत रखे। अगली बात सुन ले, कहती एक दिन अब्बा मैं खड़ी थी मेरे आंगन में ना, एक कंकर पड़ा था, मैंने कहा लाओ फेंक दूं उठा के कहीं चुभ ना जाए। कहती मैंने उठाया हाथ में लिया ना, कहती अब्बा वो यूं मुलायम हो गया जैसे मोम हो। मेरे मुंह से जुमला निकला कि या अल्लाह ये पत्थर ये पिघल गया मेरे हाथ में। कहती वो कंकर बोल के कहता आमीना अभी छोटे छोटे पिघल रहे हैं, यार को आने तो दे बड़े बड़े पिघलने लग जाएगा। नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। विलादत का वक्त है सरकार की, जागते दिल से सुने मैं हुजूर की मिलाद बयान कर रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना सारे लोगों की? जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कहती अब्बा जी खाली यही नहीं कहा, फिर हजरत फातिमा मेरे नबी की दादी गई और मिट्टी खुरच रही है दीवार से, खुरच के ला के ना अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में रख के कहा सूंगे सूंगी। कहने लगे इसमें तो मुश्क की खुशबू आ रही है। कहते हैं कल इसी वक्त की बात है, गुजरते हुए आमीना ने एक बार हाथ लगा दिया था, दीवार अब तक महक रही है, दीवार अब तक महक रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं काबे वाले रब ने मेरी सुन ली है और उसने वादा सच्चा कर दिया है। हजरत आमीना कहती हैं अब्बा कौन सा वादा? कहा आमीना जब अब्दुल्ला का विसाल हुआ ना और मैंने तुझे रोते हुए देखा, मैं काबे के रब से जाके ना गिलाफ पकड़ के रो के मैंने कहा था मालिक मेरे और भी बेटे मुझे सब्र हो जाएगा, मालिक मेरी आमीना अकेली रह गई है, ए मालिक जो भी देना उसे ऐसा देना जो उसके कलेजे की ठंडक बन जाए, जो मेरी आमीना का सहारा बन जाए। कहा मैंने रो के इतना कहा ना गिलाफ पकड़ के, आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब तूने बहुत थोड़ा मांगा है। मैंने कहा मालिक मुझे आमीना का सहारा चाहिए। आवाज आई तू जिसे सिर्फ आमीना का सहारा बनाना चाहता है ना, हमने उसे कायनात का सहारा बनाने का फैसला फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान। हाँ जी नबी की अम्मी कहती है अब्बा या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह। 4:23 हो गए, सुभान 20 मिनट और ये निकाल दूं फेफड़े, कोई मसला नहीं, बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थके तो नहीं है, सरकार की विलादत का वक्त करीब आ रहा है। नहीं हाँ झोलियां फैला के बैठो, आज मांगो रब के महबूब का सदका। उम्मीद है खाली नहीं जाना है, इंशाअल्लाह खाली नहीं जाना। जरा बोले सुभान अल्लाह। अब मैं मिलाद बयान कर रहा हूं, सरकार का मिलाद। थोड़ा सा इधर इधर कर दें, वैसे ही बतेरा जुल्म माइक ने किया है ना। सरकार का मिलाद बयान कर रहा हूं। नबी की अम्मी बयान फरमाती है अब्बा जी एक बात कहूं सुने, अब जो कहते हैं नबी के माँ बाप जहन्नमी है, कहती है अब्बा मैं सोई हुई थी, अचानक मेरी कमर के पीछे ना ठंडी हवा के झोंके आए, मैंने मुड़ के देखा ना तो हसीन में अजबीन खातून खड़ी थी। मैंने कहा कौन हो? तो उनमें से एक ने कहा कि आमीना तेरी खिदमत के लिए आए। कहा मैंने कभी मक्के में नहीं देखा तुम्हें। कहा हम मक्के वाले हैं ही नहीं। कहा फिर कहा हम तो जन्नत वाले हैं। सुभान अल्लाह। कहा पंखा लेके क्यों आए? कहा तेरे माथे पे पसीना आया ना, अल्लाह ने हुक्म दिया
महबूब की माँ को पसीना आया, जन्नत की हवा चला दी जाए। सुभान अल्लाह। जो रब नबी की माँ के माथे पे पसीना गवारा नहीं करता, वो उस माँ को जहन्नम में डालना कैसे गवारा करेगा। अल्लाह अकबर। नबी की अम्मी बयान फरमाती हैं, मैंने बड़े बड़े कमालात देखे। कहती हैं फिर वो बड़ी रात आ गई जो आज की रात है। सुभान अल्लाह। सुभान। 12वीं रात आ गई। कहती हैं कि जब 12वीं रात आई, गुर्बत का आलम यह कि चिराग तो था लेकिन तेल नहीं, खानदान बड़ा था लेकिन कोई औरत मेरे पास नहीं। मुझे महसूस हुआ आज मेरा चांद आने वाला है। कहती हैं फिर मुझे मेरे अब्दुल्ला की याद सताई। मैंने सोचा काश आज मेरे सरताज होते ना, मैं अकेली नहीं होती, मक्के की चंद औरतें मेरी खिदमत में होती, मेरे पास होती, मेरी हिम्मत बढ़ाती, मुझे तसल्लियां देती। लेकिन आज अब्दुल्ला के ना होने का एहसास हो रहा है। कह रही फिर मैंने अंधेरे को देखा, मैंने काश मेरा सरताज होता, आज घर में चिराग तो जलता, अंधेरा तो नहीं होता। कहते हैं ये सोच के मेरी आंख का आंसू निकला। अभी रुखसार पे आया ही था कि मेरे घर की सारी दीवारें चांद से ज्यादा रोशन होने लग गई। ये मिलाद हो रहा है हुजूर का। कहती मेरे घर की दीवारें चांद से ज्यादा रोशन होने लग गई। फरमाती मैंने देखा, मैं डर गई कि मेरे घर की दीवारें रोशन हो गई, सारा अंधेरा उजाले में बदल गया। फिर फरमाती फशक्कल जिदार, अचानक मेरे घर की दीवार फटी। फदखला सलासुन निस्वा, 3 औरतें मेरे घर में दाखिल हुई हैं। कहती उनके कद खजूरों जैसे लंबे थे, चांद जैसे चेहरे थे। कहती इतनी हशाश बशाश, लहजे में इतनी मिठास थी, जी चाहता था बात करती जाए। कहती मैंने उनसे पूछा आने वाली हो तुम कौन हो। उनमें से एक कहती है आमिना मुझे नहीं पहचाना। मैंने कहा कौन। उसने कहा मैं आदम की बीवी हव्वा हूं। दूसरी ने कहा कि मैं इस्माइल की अम्मी हाजरा हूं। तीसरी ने कहा मैं ईसा की मां मरियम हूं। कहा क्यों आई हो। कहा तुझे मुबारकबाद देने आए हैं क्योंकि आज तेरी गोद में नबियों का इमाम जलवागर होने वाला। अल्लाह अकबर। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। सुभान। आला हजरत, आला हजरत। सुभान। आला हजरत, आला हजरत। सुभान। आला हजरत, आला हजरत। या रसूल अल्लाह। सुभान सुभान। फरमाया कि हम तुम्हें मुबारकबाद देने आए कि तुम नबियों के इमाम की मां बनने वाली हो, कायनात का इमाम तेरी गोद में जलवगर होने वाला है। नबी की अम्मी बयान फरमाती हैं फिर अचानक मैंने देखा, वो तो चली गई, फिर इतनी हसीन और महजबीन खातून मेरी नजरों के सामने थी, मैंने कभी देखी ही नहीं। मैंने कहा तू कौन है। उसने कहा मैं जन्नत की मलका, हूरों की सरदार। कहा क्यों। कहा रब ने तेरी दाया बना के भेज दिया है। हाय सुभान सुभान। हूरों के झुरमुट लेके आई हूं, तेरी खिदमत के लिए आए हैं। फरमाती है फिर एक नूरानी शक्ल वाला बंदा जाहिर हुआ, इंसानी शक्ल थी, उसके हाथ में प्याला था। कहती हूँ उसने मुझे प्याला दिया और मुझसे कहा मना पियो पियो। फरमाती मुझे घबराहट तो थी, मैंने जैसी होठ से प्याला लगाया, घूंट मारा, मेरे दुख भी ख़त्म हो गए, मेरी घबराहट भी ख़त्म हो गई। फरमाती फिर सितारे मेरे आंगन के करीब आ गए। फरमाती फिर मैंने देखा मेरे घर में बड़े खूबसूरत परिंदे आए, ऐसे परिंदे के जिनके रंग हरे थे, चोंचें सुर्ख थी और उनकी चोंचों में सफ़ेद सफ़ेद जन्नत के मोती थे। कहते हैं कुछ ऐसे परिंदे थे जिनके रंग सुर्ख थे और सब्ज चोंचें थी, उनमें भी जन्नत के हीरे मोती थे। कहते उन्होंने मेरे बिस्तर पे ला के बखेरा। कहते इधर मेरे बिस्तर पे बखेरा, फरिश्ते आसमान से सितारे करीब आ गए। फरमाती फखरज मिन्नी नूर, फिर मेरे जिस्म से एक नूर का ज़ुहूर हो जाता है। नूर की रोशनी ऐसी थी कि मैंने शाम तक के महल्लात उसकी रोशनी की बरकत से देख लिए। इधर हुजूर जलवगर हो रखे हैं, उधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रखे हैं। काबा झुक जाता है। कहते मैं परेशान, ये काबा क्यों झुका। गौर किया, मेरे घर की तरफ झुका था, फिर भी मैं परेशान, ये क्यों झुका। का जो बुत काबे पे रखे थे वो गिरे और टूट के कहते हैं वो आ गया है जो एक खुदा की इबादत कराएगा, वो आ गया है जो बुतों की दुनिया खत्म करेगा। कहते अब्दुल मुत्तलिब जा, तेरे घर में काबे को पाक करने वाला आ गया है। मेरा इमाम कहता है जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद। बस आखिरी बात,
बस आखिरी बात, नारे जितने लगाना लगाते रहना, बस आखिरी बात। कहती हैं जब मेरा लाल पैदा हो गया ना, जब मेरा लाल पैदा हो गया ना, देखें हुजूर की शान से, मारो थप्पड़ उस मुंह पे कुत्ते के जो कह नबी मेरी तरह है, तू पैदा हो तो घिनौन फैल जाए। मेरा नबी जलवगर हो रहा है, देख। आला हज़रत नहीं, ये नबी की अम्मी कहती हैं लम्मा वदातुहु, जब मेरा बेटा जलवगर हो गया मेरे दिल में ख्याल आया देखो मेरे लाल कैसा है। कहती लम्मा नज़रतुहु, जब मैंने अपने लाल को देखा, कहती मकहूलन, मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ। बोलो यार सुभान अल्लाह। हुजूर की मिलाद है। कहते मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मदहूनन, बालों में तेल पड़ा हुआ है, मगसूलन, मेरा नबी गुस्ल करके तशरीफ ला रखा है। फरमाती है मंसूरन, कहती मेरे लाल की नाफ कटी हुई है, मखतूनन, खतना शुदा पैदा हो रखे हैं, मुअत्तरन, खुशबूदार है, मुतखरन, पाक साफ है, काना साजिदा, आते ही मेरे लाल ने सजदे में सर रखा। मेरा इमाम कहता है जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, उन बवों की लताफत पे लाखों सलाम। जब आका सजदे में गए तब काबा झुका। फिर मेरा इमाम कहता है हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह। या रसूल, या रसूल, मरहबा मरहबा मरहबा। आला हजरत, आला हजरत। सुभान जो सुभान। है सारे लोगों की बस करें खुदा आपको लंबी उम्र दे। वक्त मेरा मुकम्मल हो चला, मुझे हुजूर का शजरा भी अभी पढ़ना है। बस यूं समझें हुजूर जलवगर हुए, हुजूर जलवगर हुए, हर तरफ रहमत ही रहमत। नबी की अम्मी कहती है मैंने कान लगा के सुना, मेरे लाल के होठ हिल रहे। कौन से होठ? जिनके बारे में मेरा इमाम कहता पतली पतली गुले, कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। हुजूर कह रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए है ना। जमील कादरी कहते हैं रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। रब्बे हबली उम्मती में मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि रब्बे हबली उम्मती का क्या मतलब है। ये गधा पढ़ लिख के ना, पता नहीं लिखा पढ़ा है कि पढ़ा लिखा है। कह रहा 40 साल के बाद नबुव्वत मिली है, पता नहीं पढ़ा लिखा है शायद। ये पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा नहीं। ये लंबा लंबा पढ़ा लिखा है। हाँ ठीक है। ये कह रहा है नबी को 40 साल के बाद नबुव्वत। मेरा नबी पैदा होते ही कह रहा है रब्बे हबली उम्मती। क्या मतलब? मुफस्सिरीन फरमाते हैं हुजूर जानते थे मेरी उम्मत होगी, जिंदगी गुजारेगी, उनमें पापी भी होंगे, नेक भी होंगे। हुजूर पता क्या कहते? कहते मालिक जो गुनाहगार होंगे वो तेरे आगे खड़े नहीं हो पाएंगे। मालिक वो तुझे हिसाब कैसे देंगे? मेहरबानी कर सौदा कर लेना, ऐसा कर मेरी उम्मत मुझे सौंप दे, मैं अपनी उम्मत का खुद हिसाब ले लूँगा। मालिक जितने भी होंगे ना मुझे दे दे, मैं अपनी उम्मत का खुद हिसाब ले लूँगा। मालिक हिसाब मैं लूँगा ना तो मालिक मैं अपनी उम्मत को प्यार से देखूँगा ना, वो डरेंगे नहीं, मालिक तेरे आगे खड़े नहीं होंगे। और रब ने फरमाया महबूब परेशान क्यों होता है? चल ठीक है ना, तू हिसाब लेने की जहमत क्यों करता है? इतना करना, तू खड़े हो जाना, हम हिसाब शुरू करेंगे। तू जिसे कहता जाएगा हम उसे जन्नत देते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। मसला ही खत्म अमल का, मसला ही खत्म। तू जिसे कहता जाएगा हम जन्नत देते जाएंगे। हाय हाय हाय। मालिक सनत, कुरान कहता वला सौफ योती का रब्बु का फतरदा, यार तुझे इतना देंगे, इतना देंगे कि तू राजी हो जाएगा। आका कब राजी होगे? का जब तक एक एक उम्मती को जन्नत में दाखिल नहीं कर लूंगा मैं तब तक राजी नहीं हो सकता हूं। फिर हम क्यों ना कहें, फिर हम क्यों ना कहें, फिर हम क्यों ना कहें, फिर हम क्यों ना कहें कि वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। सुभान। सुभान। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। अगली बार इंशाल्लाह दूसरा माइक लगेगा इस जलसे में, ठीक है ना? वरना मौलवी तिल्ली फेफड़े तुम्हें ही दे जाएगा, है ना? कोई मसला नहीं। अब जब पूरी पूरी क़यामत गुजर गई तो अब आवाज़ से क्या नतीजा है? मुझे हुजूर का शजरा सुनाना है, मुझे खाली सामने वाले आवाज़ दे देना तो फिर मैं हुजूर का शजरा पढ़ दूँ। सुभान अल्लाह। अभी आवाज़
सुभान अल्लाह सुभान। या अल्लाह, जो सबसे जोर से तेरी तस्बीह बयान करे ना, तुझे मिलाद वाले का वास्ता इसी साल उसे माँ बाप के साथ रमजान में मदीने का सफर अता कर। सुभान अल्लाह सुभान। सलामत रहे, सलामत रहे। मालिक तेरा क्या जाता है, जो इससे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे ना, वो रात को सोए, ख्वाब में उसे हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह। खुदा आपको सलामत रखे। आपकी मोहब्बतें सच्ची हैं। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, है ना। खुदा आपको सलामत रखे। कमेटी वालों, महफिल वालों, हुजूर की विलादत का वक्त चल रहा है। ये सुबह सादिक का वक्त तकरीबन शुरू हो चुका है या होने वाला है ना। 5 बजे है, 5 बजे अजान है ना, तो ठीक है ना। वो सात सईद करीब आने वाली है। झोली फैलाएंगे और फिर मांगेंगे मालिक महबूब का सदका अता कर दे। ठीक है ना। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे, सबके नसीब अच्छे करे। जरा सारे बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब इसको थोड़ा सा इको